हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिमिटेड स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। और आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सिस्टम्स ऑफ एंगल मेजरमेंट। ठीक है। अगर आप 11th-12th साइंस के स्टूडेंट हैं या 10th के बाद 11th में एडमिशन लेने वाले हैं 11th साइंस में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, जब भी हम मैथ्स में एंड फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हमारे लिए एंगल को समझना काफी जरूरी है। तो आइए हम पहले समझते हैं कि एंगल क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं एंगल की, वैसे तो आपको पता ही होगा, अगर आपने 10th तक स्टडी कर रखा है तो एंगल क्या होता है, फिर भी हम एक बार बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। मानो कि ये एक रे है, ओके। अगर मैं ये रे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और यहाँ पे कुछ रोटेट करके मैं यहाँ तक इसको लेके आऊँ, ये रे को, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके मैं यहाँ तक लेके आया, तो यहाँ पे जो भी फॉर्म होगा उसको हम कहते हैं एंगल, ओके। अगर एंगल की यूनिट की बात करें तो मेनली एंगल के मेनली दो यूनिट हम डिस्कस करते हैं साइंस में। एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन, जिसको हम RAD से इंडिकेट करते हैं। ठीक है। ये डिग्री जो होता है 10th तक सब लोग स्टडी कर चुके होते हैं। ये रेडियन जो है उसको समझना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मैथ्स में फिजिक्स में मैक्सिमम फॉर्मूलाज जो होते हैं वो रेडियन के बेस पे होते हैं। ठीक है। तो पहले हम क्विकली देख लेते हैं कि डिग्री के बारे में अभी तक हम क्या जान चुके हैं। ठीक है। तो डिग्री सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, डिग्री सिस्टम, तो मानो कि मैं आपको ऐसा कहूँ कि भाई आपके पास मानो कि एक राइट एंगल है, तो हमें पता है कि भाई एक राइट एंगल होता है, उसका एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मानो कि आपके पास कोई एक लाइन है, तो लाइन का जो एंगल है हम जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंड मानो कि अपने पास ऐसे टोटल कोई 4 राइट एंगल है। ठीक है। ये 1 2 3 एंड 4 राइट एंगल है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और एक कंप्लीट रोटेशन करके यहाँ पे आऊँ, तो मेरे पास जो भी एंगल फॉर्म होने वाला है वो कितना होने वाला है, 360 डिग्री, जिसको हम सर्कल का एंगल भी कहते हैं। ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई वन कंप्लीट रिवोल्यूशन जो होगा, रिवोल्यूशन उसका जो भी एंगल फॉर्म होगा वो होगा 360 डिग्री, या सर्कल का एंगल जो होता है वो भी 360 डिग्री हम ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं। अब हमें समझना है कि रेडियन सिस्टम क्या होता है। ठीक है। तो आइए अब हम समझते हैं रेडियन सिस्टम को। तो देखो, अगर मैं बात करूं रेडियन सिस्टम की, तो रेडियन सिस्टम को समझने से पहले हम 10th में एक एंगल, आर्क लेंथ एंड रेडियस का एक फॉर्मूला पढ़ चुके थे। ठीक है। उसको हम डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे हैं अभी रेडियन सिस्टम की, रेडियन सिस्टम, ओके। मानो कि अपने पास यहाँ पे कोई एंगल फॉर्म हो रहा है जो है थीटा, और ये जो है उसका आर्क है। ये मैं कोई पॉइंट दिया O, यहाँ पे कोई पॉइंट है A, यहाँ पे कोई पॉइंट है B। ठीक है। तो 10th में ये हुआ हमारा रेडियस। 10th में आप ये तीनों के रिलेशन से एक फॉर्मूला पढ़े थे, जो कुछ ऐसा था कि एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ओके। आर्क मतलब कि यहाँ पे आर्क में कौन है, तो भाई यहाँ पे आर्क है, AB आर्क है, और रेडियस जो है वो R है। ये आपने फॉर्मूला जो है वो 10th में पढ़ा था कि भाई एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे ना जो भी हमें एंगल मिलता है उसका यूनिट जो होता है ना वो होता है रेडियन। यहाँ से जो भी ये फॉर्मूला का यूज करके जो भी हमें एंगल मिलता है उसका यूनिट जो होता है वो होता है रेडियन, ओके। तो इसलिए हमें रेडियन को समझना जरूरी है। तो आइए हम पहले समझते हैं कि हम 1 रेडियन किसको कहेंगे, एंड देन समझते हैं कि डिग्री एंड रेडियन में क्या रिलेशन होता है। तो अगर मैं बात करूं 1 रेडियन की, सपोज कि आपका आर्क लेंथ जो है वो हो रेडियस जितना, ओके। इफ आपका आर्क लेंथ जो है, जो अभी हमने कहा है AB, अगर मानो कि वो इक्वल है रेडियस के साथ, तो अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल इज इक्वल टू क्या था, आर्क AB अपॉन रेडियस R। तो अभी मैंने कंडीशन लगाई है कि भाई अपना आर्क लेंथ जो है वो रेडियस के साथ इक्वल है, यानी AB जो आर्क है वो इक्वल है R के साथ, और R तो रेडियस नीचे है, तो R से R कैंसिल होगा, तो यहाँ से जो अपने को एंगल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1। पर मैंने कहा
तो भाई ये फॉर्मूला से जो भी एंगल आता है उसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से जो मुझे मिला है वो क्या मिला है मुझे 1 रेडियन। मतलब क्या हुआ 1 रेडियन मींस जब भी आपकी आर्क की लेंथ रेडियस जितनी होगी तब आपको यहाँ पे जो भी एंगल फॉर्म होगा उसको हम क्या कहने वाले हैं 1 रेडियन कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं उसको हम 1 रेडियन। क्लियर। अगर मैं बात करूं कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन की, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो मुझे अब ये बताइए कि भाई कंप्लीट रिवॉल्यूशन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब क्या होगी। भाई मैंने यहां से स्टार्ट किया और यहां पे ही मैंने खत्म किया, इसको हम कहते हैं 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए आर्क कितना बनता है, देखो ये पूरा का पूरा आर्क बना कि नहीं बना, ये पूरा का पूरा। ओके, तो ये पूरा का पूरा आर्क है। तो यहाँ पे 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई आपका जो भी आर्क लेंथ होने वाला है वो होने वाला है सर्कल की सरकमफेरेंस इतना, यानी 2 पाई आर। ओके, तो वापस हम ये फॉर्मूला लगाएं कि भाई एंगल इज इक्वल टू क्या आता है, तो भाई आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। चलो, तो आर्क जो है वो है अपने पास 2 पाई आर एंड रेडियस जो है आर। तो यहाँ पे अपने को फॉर्मूला क्या मिलने वाला है, सॉरी यहाँ पे अपने को आंसर क्या मिलने वाला है 2 पाई। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिला अपने को 2 पाई। तो मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ कि भाई 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो भी एंगल होगा वो कितना होने वाला है 2 पाई। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन उसका जो भी एंगल फॉर्म होगा वो कितना होने वाला है 2 पाई रेडियन। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का जो भी एंगल होगा वो कितना होने वाला है 2 पाई रेडियन। ओके, अगर हम बात करें 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन की डिग्री में, तो याद करो क्या आंसर आया था, अपना आंसर आया था 360 डिग्री। ओके, तो अगर मैं रेडियन एंड डिग्री में अगर मैं रिलेशन बनाना चाहूं तो वो रिलेशन क्या हो सकता है 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा 2 पाई रेडियन। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ओके, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री मतलब कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का जो एंगल होता है डिग्री में वो होता है 360 डिग्री एंड 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन का एंगल रेडियन में जो होता है वो है 2 पाई। तो हम लिख सकते हैं कि भाई 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ओके, अगर मैं दोनों को 2 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करने में मुझे मिलने वाला है 180 डिग्री, और यहाँ पे अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 से 2 कैंसिल होकर मिलेगा पाई रेडियन। मतलब क्या हुआ कि भाई पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, और अगर मैं वापस से इसको 2 से डिवाइड करूं तो 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 90, और यहाँ पे पाई से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा पाई बाई 2। मतलब क्या हुआ कि भाई पाई बाई 2 रेडियन मतलब कि 90 डिग्री। वापस से हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलने वाला है 45 डिग्री, और इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलने वाला है पाई बाई 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा पाई बाई 4 रेडियन। मतलब क्या हुआ भाई पाई बाई 4 रेडियन मींस 45 डिग्री। तो ये कुछ रिलेशन हुआ रेडियन एंड डिग्री। अब हम ना एक फॉर्मूला बनाते हैं कि भाई ये तो हमने अपने को पता है कि भाई चलो 45, अब मैं मानो कि आपको ऐसे कहूं कि भाई 30 डिग्री है, 30 डिग्री नहीं, ऐसा रहता है कि भाई मानो कि 35 डिग्री है, इसके लिए रेडियन मेजरमेंट क्या होगा, तो हमें कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, आपको इतना नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम समझते हैं कि रेडियन को डिग्री में एंड डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि भाई 2 पाई रेडियन जो होता है तब जो डिग्री होती है वो होती है 360, पाई रेडियन पे जो भी डिग्री होता है वो होता है 180। तो अगर मैं इन दोनों का रिलेशन बनाऊं तो मानो कि आपके पास थीटा रेडियन में, आपको अगर मानो कि आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्या करना है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप ये फॉर्मूला का यूज करोगे कि भाई थीटा रेडियन इज इक्वल टू हुआ जो भी आपका थीटा एंगल जो है वो डिग्री में है इनटू पाई बाय 180 इनटू पाई बाय 180। एक एग्जांपल से अगर मैं समझाऊं, एग्जांपल से
मानो कि मैं आपको ऐसा कहूँ कि भाई 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, क्या करो 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो थीटा जो भी रेडियन में है इज इक्वल टू थीटा किस में डिग्री में, यहाँ पे रखो 45 डिग्री इनटू क्या करना है पाई बाय 180। ओके, अगर इसको कैंसिल आउट करोगे, कैंसिल करने पे यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है 4, 45 4 जा 180, तो और फाइनल आंसर इज पाई बाय 4, और ये जो आंसर आने वाला है वो किसमें आने वाला है रेडियन में आने वाला है। तो देखो यहाँ पे भी अपने को ऐसा ही मिला था, और यहाँ पे भी कन्वर्ट करने पे 45 को जब हमने कन्वर्ट किया रेडियन में तो क्या आया पाई बाय 4 रेडियन। ऐसे ही अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, मानो कि आपके पास है 120 डिग्री, क्या है 120 डिग्री, अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि इसको आप कन्वर्ट करो रेडियन में, तो थीटा जो भी आपको मिलेगा रेडियन में इज इक्वल टू, क्या डायरेक्ट मैं फॉर्मूला में वैल्यू रख रहा हूं, जो भी थीटा डिग्री में मतलब कि यहाँ पे मैं रखूंगा 120 इंटू पाई बाय 180 इंटू पाई बाय 180, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 2 जा एंड 6 3 जा, तो और फाइनल आंसर इज 2 पाई बाय 3 रेडियन। यानी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो ये फॉर्मूला का यूज करके, ये जो फॉर्मूला है उसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, तो आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी डिग्री में मेजरमेंट दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट पाई बाय 180 से। जब भी आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो भी वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी डायरेक्ट रेडियन में। क्लियर हुई मेरी बात? तो ऐसा आप कोई भी मेजरमेंट को कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि एक और एग्जांपल ले, चलो हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज कि अपने पास है 150 डिग्री, चलो 150 डिग्री, तो 150 डिग्री को अपने को कन्वर्ट करना है, तो थीटा जो भी रेडियन में होगा इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे डिग्री वाला मेजरमेंट इनटू पाई बाय 180, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, अब यहाँ पे क्या आएगा 3 5 जा एंड 3 6 जा, तो और फाइनल आंसर इज 5 पाई बाय 6 रेडियन। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? तो ये फॉर्मूला से ना आप कोई भी डिग्री वाले मेजरमेंट को रेडियन वाले मेजरमेंट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, अब हम समझते हैं कि रेडियन मेजरमेंट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो रेडियन मेजरमेंट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए देखो, जब भी हमें रेडियन मेजरमेंट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करते हैं कि भाई हमें क्या करना है, रेडियन मेजरमेंट जो है उसको डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है। तो जो भी आपका थीटा होगा आपको चाहिए किसमें, डिग्री में चाहिए, तो आप क्या करोगे, थीटा जो भी रेडियन में दे रखा है उसको आप 180 बाई पाई करोगे। अरे कुछ नहीं है, देखो 180 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, पाई यहाँ पे नीचे आएगा, ये डिनोमिनेटर में इस तरफ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। ये फॉर्मूला क्या कन्वर्ट करके देगा आपको जो भी रेडियन मेजरमेंट है उसको आपको डिग्री मेजरमेंट में कन्वर्ट करके देगा। देखो कैसे, मानो कि हम नॉर्मल सा मेजरमेंट लेते, चलो मुझे कन्वर्ट करना है एग्जांपल 1 में, मुझे कन्वर्ट करना है 2 पाई रेडियन को डिग्री में। इसमें कन्वर्ट करना है 2 पाई रेडियन को डिग्री में, तो थीटा जो भी अपना डिग्री में है उसका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा रेडियन में, तो रेडियन में कितना है 2 पाई इनटू 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई से पाई कैंसिल होगा, तो 180 इंटू 2 क्या होने वाला है 360 डिग्री, और ये जो है वो डिग्री में मिलने वाला था। आपका आंसर क्या है, एंगल थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब कि 2 पाई रेडियन मतलब क्या होता है 360। देखो हमने डायरेक्ट किया था वो भी हो रहा है, फॉर्मूला से भी हो रहा है। समझ में आई मेरी बात? अगर हम बात करें एग्जांपल 2 में, मानो कि हम लेते हैं चलो 5 पाई बाई 2 ऐसा कुछ लेते हैं, 5 पाई बाई 2 रेडियन जो है आपको उसको कन्वर्ट करना है डिग्री। आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे थीटा डिग्री में, तो यहाँ पे थीटा रेडियन में कितना है 5 पाई बाई 2 इनटू क्या करना है 180 बाई पाई, 180 बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा 90, तो आंसर क्या आएगा 9 5 जा 45 450 डिग्री। तो 5 पाई बाई 2 रेडियन को हम एंगल में क्या कहते हैं 450 रेडियन। तो ये दोनों फॉर्मूला की हेल्प से आप डिग्री को रेडियन में एंड रेडियन को डिग्री में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।